हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। मैं अशोक कुमार फ्रॉम लक्ष्य कोचिंग सेंटर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा और परीक्षा की दृष्टि से तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। तो जैसा कि मेरे ऊपर आप देख पा सके होंगे, बायो सवार्ट का नियम। ये जो नियम है परीक्षा में कई सालों दर साल पूछा जा चुका है और ऐसा लग रहा है मुझे कि इस साल भी ये परीक्षा में आने का तय है। तो मुझे ऐसा लगा कि इसे आपके साथ जरूर हमें इसे शेयर करना चाहिए। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम बायो सवार्ट का नियम। और इस नियम को जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। क्योंकि मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ उसमें कुछ नया ट्रिक्स, कि इस ट्रिक्स के माध्यम से कि बायो सवार्ट का नियम वो उससे जुड़े जितने भी व्यंजक हैं कैसे आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो ट्रिक्स जानने के लिए बहुत अंत तक जरूर देखिएगा। और चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बायो सवार्ट का नियम। तो आज जो हमारा टॉपिक है बायो सवार्ट का नियम है। तो बायो सवार्ट के नियम से पहले थोड़ा सा हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट जो है, सबसे पहले वैज्ञानिक जो है कि आरस्टड, इन्होंने क्या बताया कि जब किसी चालक में यानी कि लोहे का छड़ ले लीजिए और कॉपर का छड़ ले लीजिए, आपको समझ में आएगा कि चालक क्या होता है, जिसमें धारा का आदान प्रदान हो सके। तो चालक में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अब इन्होंने कब किया? कुछ साल पहले। उसके बाद कई सालों के बाद ये जर्मन देश के वैज्ञानिक बायो तथा सवार्ट ने सन 1820 ईस्वी में, इसको अच्छे से याद रखिएगा, 1820 ईस्वी में बायो सवार्ट का नियम प्रतिपादन किया गया था। क्योंकि यह खाली स्थान, सही जोड़ी, रिक्त स्थान सभी जगह पूछा जाता है और कई बार यह पूछा जा चुका है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि बायो सवार्ट का नियम कब प्रतिपादित किया गया? मतलब 1820 में किया गया। अच्छा, अब इस नियम के द्वारा होता क्या है कि किसी चालक के अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है मित्रों कि बायो सवार्ट के नियम में क्या किया जाता है? किसी भी चालक के अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया जाता है। अब हम ये आगे देखना चाहेंगे कि कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो में जरूर अंत तक बने रहिए। और आपको यदि ये टॉपिक अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि यदि अभी तक हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये सपोज करिए कि कोई चालक है हमारा, ये रहा आपका चालक XY। अब इस चालक में हम धारा I एम्पियर प्रवाहित कर रहे हैं। इसमें हमारा एक अल्पांश है AB, जिसकी लंबाई हमने कितना ले लिया? DL। तो अल्पांश के कारण ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इस अल्पांश के कारण किसी बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये जो बिंदु P है वो कितने दूरी पर है? R दूरी पर है। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे? R लिख देंगे। ठीक है। हाँ, तो देखिएगा ये है हमारा एक चालक XY जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। चालक पर एक छोटा सा अल्पांश है। अल्पांश का मतलब होता है छात्रों एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा
भाग। तो क्या है हमारा, ए भी एक अल्पांश है जिससे r दूरी पर वायु या निर्वात में एक बिंदु P स्थित है, जहां हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और क्या है, अल्पांश की जो लंबाई है वो कितना है, dl है। तो जो बायो सवार्ट का नियम है ये सबसे पहले क्या कहता है वो थोड़ा सुनेंगे, कि सबसे पहले कहता है कि जो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो dB है वो इस चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, दूसरा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है वो इस अल्पांश की लंबाई अर्थात dl के भी अनुक्रमानुपाती होता है। और तीसरा क्या कहता है कि इस अल्पांश और बिंदु P के मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। मित्रों एक क्वेश्चन है कि ज्या मतलब तो साइन थीटा हो गया, कोज्या मतलब क्या होता है, स्पर्शज्या मतलब क्या होता है। यदि आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कि स्पर्शज्या और कोज्या का मतलब क्या होता है। एक चौथा और है कि अल्पांश से बिंदु P की दूरी अर्थात जो r है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए हमने लिख दिया 1/r²। अब क्या करेंगे, चारों समीकरणों को हम मिलाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि सभी समीकरणों को मिलाने पर, ठीक है। तो यहाँ जब हम मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, dB अनुक्रमानुपाते I dl साइन थीटा बटे r², ठीक है। तो फिर आगे क्या होगा कि जब अनुक्रमानुपाती हम हटाएंगे तो एक नियतांक लिखते हैं μ0 बटे 4 पाई इंटू I dl साइन थीटा बटे r²। ये हो गया हमारा बायो सवार्ट के नियमानुसार किसी अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक जरूर लिखना, न्यूटन प्रति एम्पियर गुणे मीटर। हाँ अभी नहीं, अभी स्टॉप नहीं करना है दोस्तों, अभी तो हमने केवल बायो सवार्ट का नियम ही बताया है। इसके बाद मैं बताने वाला हूं कि इसका अनुप्रयोग कहाँ है। तो इसका सबसे पहला अनुप्रयोग हम पढ़ने जा रहे हैं कि वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए चलिए देखते हैं हम वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। लाइक वो है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसे हम जानने के लिए चलिए आइए देखते हैं कि कैसे हम किसी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया कि एक वृत्ताकार कुंडली ले लिया जिसका त्रिज्या कितना है, r है, केंद्र O है, और इसको हमको लिखना भी पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा कि माना एक r मीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें धारा I एम्पियर प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। हमें इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए माना कुंडली की जो परिधि है अनेक छोटे छोटे अल्पांशों में बटी है। तब एक ऐसा ही अल्पांश हमारा AB है जिसकी लंबाई dl है, आपको जैसा चित्र में दिख चुका होगा, जिसकी लंबाई कितनी है, dl है। अच्छा, अब आगे हम क्या करते हैं कि बायो सवार्ट का नियम लगाते हैं। भाई कौन सा नियम, बायो सवार्ट का नियम, बायो सवार्ट के नियम से, ठीक है। बायो सवार्ट का नियम हमने बताया अभी अभी, उसमें आपको मिला होगा कि किसी अल्पांश के कारण
किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? तो dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 इंटू आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब इसमें हम देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए कि वृत्त के केंद्र से जब परिधि पर लंब डाला जाता है तो 90 अंश का कोण अंतरित होता है, अर्थात थीटा का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। अतः हम मान रखेंगे dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 इंटू आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब थोड़ा आगे देखिएगा कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा इसलिए कि साइन 90 का जो मान है वो कितना होता है? 1 होता है। आप ऐसा लिख सकते हो कि चूँकि साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो 1 का हम जब यहाँ गुणा करेंगे तो सेम चीज़ हमें प्राप्त होगा। ठीक है, सेम चीज़ हमें प्राप्त होगा। तो ये हमें मिल गया और इसको हमको बना लेना है समीकरण 1। इसके बाद हम हल करने जाएंगे। अभी हमको क्या मिला? केवल इस अल्पांश AB के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हमको क्या चाहिए? संपूर्ण कुंडली के कारण। तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा कि अतः संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सभी अल्पांशों को जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्या करेंगे? हम सभी अल्पांशों को जोड़ देंगे। अच्छा, कैसे जोड़ेंगे वो यहाँ देखेंगे। तो अब हम थोड़ा लिखा रहे हैं आगे, देखिएगा सभी लोग। तो इसमें अब संपूर्ण के कारण लिखा रहे हैं ना, तो अब क्या लिखेंगे? B इज इक्वल टू, तो B बराबर समेशन का यूज करेंगे म्यू 0/4 इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सबको हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। जो नियतांक राशि होगी उसे बाहर कर देंगे, जैसे म्यू 0/4 आई अपॉन आर स्क्वायर, अंदर बचा समेशन डी एल। लेकिन समेशन डी एल क्या है? वृत्त की परिधि है भाई, और वृत्त की जो परिधि का फार्मूला होता है वो होता है 2πr। हम यहाँ मान रख देंगे। अतः B बराबर म्यू 0/4 इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर और समेशन डी एल का मान रख देंगे। समेशन डी एल का वैल्यू कितना है? 2πr। तो यहाँ एक आर से एक आर कट भी जाएगा। तो B बराबर हमको क्या मिला? म्यू 0/4 इंटू 2πi अपॉन एक आर से एक आर कट गया तो एक आर बचा। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्राप्त होता है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मात्रक क्या होता है साथियों? मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर गुणे मीटर। कोई भी व्यंजक लगाइए उसका मात्रक अवश्य लिखा करें। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, ये समझ में आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और यदि चैनल पे आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। ठीक है, धन्यवाद।